हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू गैड्रेक्स एजुकेशन। हम बात कर रहे थे साड़ी तथा आव्यूह की, और इसमें हमारी बात पिछले लेक्चर्स में जो चल रही थी वो चल रही थी विक्रम आव्यूह की, जहाँ पे एडजॉइंट का प्रयोग करके हमने मैट्रिक्स का इनवर्स, यानी आप ऐसे समझिए कि सहखंडस का प्रयोग करके हमने विक्रम निकालना सीख लिया था। ठीक, आज हम बात करेंगे उसके सेकेंड मेथड की, और उस सेकेंड मेथड का नाम होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी प्रारंभिक संक्रियाओं का अनुप्रयोग करके तो इसमें यानी विक्रम किसी आव्यूह का विक्रम प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा हम किसी भी आव्यूह का विक्रम प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। ठीक, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को A इंटू आई इंटू ए लिखते हैं, या A इंटू आई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख तो सकते ही है। ठीक, अब हम करते क्या है कि इधर के आव्यूह में, यानी बाएं पक्ष के आव्यूह में हम या तो पंक्ति और या तो स्तंभ में हम प्रारंभिक संक्रियाएं लगाते हैं। प्रारंभिक संक्रियाओं का मतलब जैसे R1 की जगह हमने चेंज कर दिया R2 की हेल्प से या R3 की हेल्प से। ठीक है, इस तरह की कोई भी संक्रिया अगर हम लगाते हैं, वही संक्रिया यहाँ पे तस्मक फलक पे लगाएंगे। आप पंक्तियों के माध्यम से भी कर सकते हैं ये काम, स्तंभ पर एक ही करिएगा, या तो पंक्ति लगाइएगा, पंक्तियों पे ही ऑपरेशन लगाइएगा, या तो स्तंभ। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या पंक्तियों या स्तंभों में से किसी एक पर प्रारंभिक संक्रियाएं लगेगी। ठीक है ना, तो या तो आपकी पंक्तियों पे ही लगेगा और या तो आपके स्तंभों पे ही लगेगा। ये बात याद रखिएगा कि दोनों पे एक साथ मत लगा लीजिएगा। आई टेक एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पर याद रखिएगा ये 6 स्टेप का प्रोसेस है, यानी कि 6 नंबर का एक ही सवाल आता है। लिख करके आएगा, ठीक है, कि मतलब प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा जो है आप इनवर्स निकालिए या विक्रम निकालिए, तो वहां पे ये काम आप करेंगे। पर याद रखिएगा उसका जो सारणिक मान है वो शून्य नहीं होना चाहिए। आई टेक वन एग्जांपल, सपोज दैट मैंने आपसे एक आव्यूह लिया, मैंने कहा कि 0 1 2 1 2 3 3 1 1, और मुझे इसका व्युत्क्रम निकालना है। मुझे इसका क्या निकालना है? व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है, अगर मुझे ये आव्यूह पता है और इस आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है, तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि व्युत्क्रमणी है या नहीं है, यानी इसका डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ इट। सबसे पहला काम ये तो चेक करना पड़ेगा। तो क्रमांक 2 0 है पहला, तो दूसरा -1 है। -1 में क्या होगा? 1 में से माइनस हो गया, -8 आएगा, +2 है, 2 में से क्या होगा? 1 -6 -5 आ जाएगा, सब मिला के नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, अब 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका व्युत्क्रम पॉसिबल है। आइए जरा सा करते हैं इसको। देखिए 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये बराबर मैंने इकाई लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसके साथ मैंने उल्टा, ये तो लिख ही सकता हूँ मैं। अब ध्यान रखिए, या तो पंक्ति से चलना है या तो स्तंभ से चलना है। कैसे चलते हैं?
चलो मैं स्तंभ के या पंक्ति के थ्रू करता हूँ, ठीक है। सबसे मुझे आसान पंक्ति लगता है, स्तंभ भी ले सकते हैं, स्तंभ के थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, पहली गणितीय संक्रिया लगाई, मैंने कहा R1 goes to R1 plus R2। मेरा पहला काम इसको इकाई बनाना होगा, दूसरे स्टेप में इसको इकाई बनाना होगा, तीसरे स्टेप में इसको इकाई बनाना होगा, बस इतना काम करना है। तो पहले स्टेप में इसको इकाई बनाइए, दूसरे स्टेप में इन दोनों को जीरो करिए, दूसरे स्टेप में इसको इकाई, इसको इकाई बनाइए, इन दोनों को जीरो करिए, तीसरे स्टेप में इसको इकाई बनाइए, बाकी दो को जीरो। तो इसको हम इकाई में चेंज करने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ लिखा R1 goes to R1 plus R2, इसको इकाई में चेंज करना है। क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए साहब, 1 3 5, 1 2 3 3 1 1, इधर जाइए, इधर दो ही काम करिए, 1 1 0 0 1 0 0 0 1, लेट इट फ्लो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको और इसको जीरो करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से लिखता हूँ, देखिए जरा सब कैसे करना है, जगह बनाता हूँ और जगह बनाने के बाद बात करता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है। नाउ R2 goes to R2 minus R1 and R3 goes to R3 minus 3R1। इन दोनों है ना, तो इन दोनों को मुझे जीरो बनाना। मैंने आपसे क्या बोला था, इसको मैं एक बनाऊंगा, इन दोनों को अगले स्टेप में जीरो करूंगा, फिर मैं इसको एक बनाऊंगा, उसके अगले स्टेप में इन दोनों को जीरो करूंगा, फिर मैं इसको एक बनाऊंगा, अगले स्टेप में इन दोनों को जीरो करूंगा, ठीक है। मैं वही काम करने जा रहा हूँ, मैंने इसको एक बना लिया है, अब मैं इन दोनों को जीरो करूंगा, इन दोनों को कितना हो जाएगा ये, 1 3 5 0 -1 -2 0 0 -8, और इसके बाद हो जाएगा 3 का गुणा करके, ठीक है, 15, एक में से 15 गया, -14, आपकी दोस्ती 3 आ, ठीक है। R2 goes to 2 में से 3 गया माइनस से, 3 में से -5 गया 2, 3 3 9 में से गया 0, 2 में से 3 गया -1, ठीक है, ठीक। यही काम मैं इस साइड में करूंगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, देखिए R2 minus R1, ये R2 है, इसमें से R1 घटाएंगे, तो पहले इसको मैं लिख ही देता हूँ, इसमें से घटाऊंगा, 0 में से -1 जाएगा, -1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 में 0 जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 का गुणा कर रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है, 3 इसमें से घटाऊंगा, ये -3 आएगा, R3 में से घटाना है तो हाँ -3 आ जाएगा, 3 का गुणा इसमें से करके घटाऊंगा तो ये -3 आ जाएगा, और ये 1 ही रह जाएगा, कुछ नहीं मिल पाएगा, एक स्टेप हो गया, बस यही बेसिक है। अगर ये चीज समझ में आ गई ना तो इतना काम हो गया। पहली बार में इसको एक बनाना है, इन दोनों को अगले स्टेप में जीरो करना है। अगली बार क्या करेंगे, बीच वाले को 1 बनाएंगे, अब इसको 1 बनाना है, तो देखिए -1 है ना, तो मैंने ले गया, मैं कह रहा हूँ R2 goes to -R, ठीक, ये अपने आप एक बन जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 3 5 0 1 2 0 -8 -14, चलने दीजिए, इधर आइए, 1 1 0 1 0 0 -3 -3 1 और इंटू 1। अब ये 1 बन चुका है, इन दोनों को जीरो किए थे साहब, क्या हो रहा है देखिए जरा सा, R1 goes to R1 minus 3 times R2, R2 goes to R2 plus 8 times R, उसका अपोजिट साइन लेकर के केवल उसको 0 0 बनाने का मेरा एम है, कितना हो जाएगा, अब R2 का हेल्प लेना हो तो R2 को एज इट इज लिखिए, ठीक, इसके बाद 3 का इसमें मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले में घटाना, 3 का मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले में घटाऊंगा तो ये 1 ही रह जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले में घटाऊंगा 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 में से 6 जाएगा तो -1 आएगा,
8 को मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, 0 0, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 2 बचेगा। इधर आइए, यहाँ पे भी वही काम करोगे, ये 0 ये एज इट इज, देन 3 का मल्टीप्लाई करके घटाऊंगा तो ये -2, ये 1 ही रह जाएगा, ये 0 ही रह जाएगा। 8 को मल्टीप्लाई करके जोड़ूंगा तो ये 5 हो जाएगा, ये -3 और ये 1 हो जाएगा। चलने दीजिए, जो जैसे चल रहा है उस तरीके से चलने दीजिए। आपका काम सिर्फ कितना है, यहाँ 1 बनाना है, बाकी 2 को 0, यहाँ 1 बनाना है, इन दोनों को 0, यहाँ पे 1 बनाएंगे। यहाँ पे कितना है बेटा, 2 है ना बच्चों, है ना दोस्तों, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, मुझे 1 बनाना पड़ेगा। क्या कर रहा हूँ मैं, R3 goes to R3/2, तो जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। कर लेते हैं ये काम, कितना हो जाएगा, 1 0 -1 0 1 2 0 0 1, कितना हो जाएगा इधर, -2 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 और 1/2। ठीक, अब मेरा काम क्या है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। क्या कर रहा हूँ मैं, देखिएगा जरा, R1 goes to R1 plus R3, R2 goes to R2 minus twice of R3। ठीक है, अपोजिशन के साथ माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इकाई में चेंज हो चुका है। इस साइड कितना आ रहा है, यानी कि R3 की हेल्प ले रहे तो R3 को ऐड की कर दीजिए, 5/2 -3/2 1/2, ये कर दिया। फिर R1 R3 इसको इसमें से जोड़ेंगे, इसको इसमें से जोड़ेंगे तो -2 में 5/2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। ठीक, -3/2 को 1/2 तो ये -1/2, इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई करके घटाना है, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 बनेगा, 1 में से घटाऊंगा तो ये -4 आ जाएगा। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा, यहाँ पर 3 बनेगा, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 होगा, ये माइनस। यहाँ पे अब a इंटू ए इनवर्स हमेशा इकाई यानी तत्सम फलन होता है, अतः a इनवर्स बराबर ये आपको 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2, ये आपका a इनवर्स निकल गया। प्रोसेस इज द सेम, कॉलम के लिए करेंगे तो वही काम करेंगे, इकाई बनाएंगे, बाकी 2 को 0 करेंगे। ठीक है, तो इस चीज का पूरी तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि आखिर किस तरीके से आगे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सेम प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो इसको आप प्रारंभिक संक्रियाएं समझिए कि प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके, अगर वो लिख देता है कि प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके आपको व्युत्क्रम निकालना है, तो आप इसी तरीके से इसको आप करते रहेंगे। ठीक, मेक इट क्लियर, समझ में बात आ गई अच्छे तरीके से। इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए और इसको समझने की यानी इस सेगमेंट को समझने की कोशिश करिए कि आखिर कैसे कैसे किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आखिर मैंने क्या प्रोसेस इसमें लगाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमारा आव्यूह का लास्ट सेक्शन आता है, आव्यूह का अनुप्रयोग। ठीक है, आव्यूह के अनुप्रयोग, आव्यूह ऐसे तो बहुत सारी जगह पे उपयोग होता है, पर जो आपके सिलेबस में है वो है रेखीय समीकरणों को हल करने में। तो आपके यहाँ एक बहुत अच्छी बात आती है कि रेखीय समीकरणों को हल करने में आखिर किस तरीके से आव्यूहों का प्रयोग करेंगे, मैं देखता हूँ और उस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं इधर से हटाता हूँ और आगे चलता हूँ।
तो छोटे बच्चों बात कर रहे थे दोस्तों हम लोग आव्यूहों के अनुप्रयोग पे, आव्यूहों का अनुप्रयोग आखिर करेंगे कैसे, ठीक है ना। तो आव्यूहों का जब भी हम लोग अनुप्रयोग करने जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला काम जरा सा रेखीय समीकरणों को मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। सेक्शन का नाम होगा आव्यूहों का अनुप्रयोग, किस तरीके से आव्यूह का हेल्प करके आव्यूह की गणितीय संख्याओं का मदद करके हम लोग क्वेश्चन निकाल रहे हैं। अपन लोग ये देखेंगे जैसे x + 2y, सपोज दैट मैंने दे दिया यहाँ पे 6 और मैंने y यहाँ पे दे दिया 2x - y, सपोज दैट मैंने दे दिया यहाँ पे 2। समझ ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि इसको हल करके आप लोग x और y का मान निकालें। तो बड़ा आसान है, गुणांकों को बराबर करके कैंसिल करना और कैंसिल करके वहाँ पे हल कर देना, ठीक नहीं। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ इस तरीके से अनुप्रयोग को हल करेंगे। देखिए जरा सा, सबसे पहला काम इनके गुणांकों का एक हम बनाएंगे आव्यूह, ठीक है। कितना होगा 1 2 2 -1, फिर यहाँ पे xy और इस तरफ ये हो जाएगा 6 2, ठीक है। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट प्लेस पे, सेकेंड रो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 1 का है, तो 2 क्रॉस 1 का मिलेगा। यहाँ पे ये 2 क्रॉस 1 का है। तो कोटियां जरा सा ध्यान दीजिएगा, आराम से आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से लिखना है। इनके गुणांकों से एक आव्यूह बनाना है, यहाँ पे अचर जो है वो लिखना है। अब क्या होगा, माना a बराबर 1 2 2 -1 है, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर x y, ये जब ये उठ के इधर जाएगा ये a इनवर्स बनाएगा 6 और 2, ठीक। तो सबसे पहला काम इस a का व्युत्क्रम पता करना पड़ेगा जो यहाँ पे रख सके, फिर हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे। क्या होगा इसका a इनवर्स बराबर एडजॉइंट, एडजॉइंट ना ये गया कितना आएगा -1 फिर इसके लिए ये गया कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 आप यहाँ पे लिख लीजिए। फिर इसके लिए ये गया कितना आया 2 आया, 2 आपने यहाँ पे लिख लिया। फिर ये गया कितना आ गया, ये आ गया कितना आ गया, ये 1 आ गया। बाई मापांक आपको कितना होगा, मापांक -1 से -4 यानी ये -5 आ जाएगा, ठीक। -5 का भाग देखते हैं, ये a इनवर्स आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 -1 2 2 1। अब इसी a इनवर्स को उठा करके यहाँ पे रख जा रहा हूँ मैं रखने, देखिएगा जरा सा। अतः x y बराबर 1/5 -1 2 2 1 और 6 2। फर्स्ट कॉलम पूरा करेगा 1/5 कितना हो जाएगा, ये -6 और 4 यानी -2 होगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पूरा करेगा 12 और +2, 12 2 कितना होता है 14, ठीक है। अब 1/5 का पूरा कर लीजिए, ये आ जाएगा x y -2/5 और 14/5। तुलना कर लीजिए, हर तरह x बराबर -2/5 और y बराबर 14/5, ये आपका उत्तर मिल जाएगा। तो दिस वन इज द प्रोसेस, ये आपका एक प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से आप आव्यूहों के प्रतिलोम का गुणन करके रेखीय समीकरणों को हल कर सकते हैं। किस तरीके से आव्यूहों का गुणन करके रेखीय समीकरणों को
हल कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? मैं फिर से एक सवाल लेता हूँ और उस सवाल को मैं करता हूँ, ठीक, और उस सवाल को आप समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके से आगे किया जा रहा है वो सवाल। हटाओ इसको, ठीक है ना? समझ में आ गया दोस्तों? चलिए, मैं अच्छा सा सवाल लेता हूँ, आपको एनसीईआरटी का एक बढ़िया सा सवाल लेता हूँ, तो उस सवाल को मैं करता हूँ। क्या करता हूँ? वो कह रहे हैं उदाहरण, आव्यूहों का गुणन का प्रयोग करके क्या है गुणन? 1 - 1 2 0 2 -3 3 -2 4, इसमें गुणा करवा रहे हैं वो -2 0 1 9 2 -3 6 1 और -2 का प्रयोग करके समीकरण समीकरण निकाय x - y + 2z बराबर 1, 2y - 3z बराबर 1 और 3x - 2y + 4z बराबर 2 को हल करिए। ये सवाल है मेरे सामने, ये क्वेश्चन है मेरे सामने, और इस क्वेश्चन में आपको इन दोनों का गुणा करना है, जो भी हल निकले, ठीक है, उसका इसका प्रयोग करके इसके ऊपर बात करना है। जरा सा पहले मैं गुणा कर लूं तो फिर मैं बात करता हूँ। हल क्या होता है? गुणा करते हैं, जरा सा देखते हैं कितना आता है। 1 - 1 2 0 2 -3 3 -2 4, इसका गुणा करना है मुझे, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। गुणा करके देखते हैं कितना आता है। फर्स्ट कॉलम -2 -9 12, तो 12 में से 11 जाएगा 1 0 -2 + 2 0 1 + 3 और -4, तो 4 और -4 0। ऐसे ही इसका सेकंड का 0 18 और ये -18, -3 और 6 कितना हो जाएगा? -18 हो जाएगा। अगेन 0, इसका और इससे 0 का 0 से 2 दूनी 4 और ये -3 4 में से -3 यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा। 0 -6 और प्लस से -1, ये भी 0 बन जाएगा। इसका -6 -18 और 24, ठीक है, 24 -6 और -18 अगेन 0। इसका इससे 0 -4 और +4 शून्य बन रहा है। इसका इससे 3 + 6 और -8 3 + 6 और 8, तो 3 6 और -8 यानी 9 -8 यानी ये मिलना है 1। इन दोनों का गुणा तस्मक आ रहा है, और जब दो आव्यूहों का गुणा तस्मक आता है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? प्रतिलोम है। ठीक, अतः अब जा रहा हूं मैं इसको हल करने। समीकरण निकाय क्या है? समीकरण निकाय मुझे दे रखा है 1 - 1 2 0 0 2 -3 3 -2 4, इसमें गुणा कर रहे हैं ये x y z का, और ये बराबर ले रहे हैं 1 1 और 2 को। अतः x y z बराबर, ये उसके इधर जाएगा तो प्रतिलोम,
अब इसका प्रतिलोम ये होगा, लिख दीजिए -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 इनका गुणा 1 1 3 1 1 2 से हो रहा है। कितना आएगा? इधर आ जाते हैं, ध्यान देते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन बन रहा है। भाई ये दोनों प्रतिलोम थे, तो जब इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो दूसरा वाला मिलेगा, ठीक है। उसको हमने उठा करके वहां पे प्रतिस्थापित कर दिया। क्या हो रहा है देखते हैं जरा सा। ये बन जाएगा x y z बराबर, गुणा करना है, -2 0 +2, तो ये तो पहला तो 0 ही आ गया। दूसरा 9 × 9 9 9 2 11 11 में से 6 गया 5 आ गया। तीसरा 6 × 9 6 1 × 9 1 6 7 हो गया, 7 में से -4 कितना हो गया 3। अतः x बराबर 0, y बराबर 5 और z बराबर कितना 3। ये आपका उत्तर आ गया। इस तरीके से आप समीकरणों के निकायों का हल प्राप्त कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको प्रतिलोम नहीं दिया हो तो प्रतिलोम आपको निकालना पड़ेगा, पर लगेगा ये क्वेश्चन ऐसे ही। ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप बड़े आराम से इजीली यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम। आप बड़े आराम से इस तरीके से निकाल सकते हैं। कोई भी सवाल देता है, सबसे पहला काम इसको एक्स वाई जेड के फॉर्म में, यानी इसको अवयव रूप में लिखिए, इसको इधर ले जाइए प्रतिलोम, और उसके लिए उन्होंने हो सकता है पहले से हिंट दिया हो और हो सकता है आपको निकालना पड़े। तो बात समझ में आ गई दोस्तों। आपका यहाँ से अवयव का थ्योरी पार्ट होता है समाप्त। अगली क्लास में हम किसी और चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको हर बार जैसे ही बोलता हूँ कि पहले मैं बोल ही देता हूँ कि अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट कैटरेक्स एजुकेशन, ठीक है। बहुत ही अच्छा सिस्टम है और डेफिनेटली आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई भी समस्या है तो आप कैटरेक्स सिस्टम से आप किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली कैटरेक्स सिस्टम की तरफ से, कैटरेक्स एजुकेशन की तरफ से थैंक यू, और मेरी तरफ से हर बार की तरफ बाय 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 बाय।